12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 अहमदाबाद से उड़ी और बस चंद सेकंड में क्रैश हो गई। 270 जाने, भारतीय एविएशन इतिहास का शायद सबसे भयानक हादसा। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, तो फिर अचानक हुआ क्या? और वो एक सवाल सबसे बड़ा है ना, कि टेक ऑफ के फौरन बाद मतलब 1 सेकंड में ही दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद कैसे हो गई? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा रहस्य है और जांच का मुख्य बिंदु भी। अगर घटना को देखें तो प्री फ्लाइट चेक नॉर्मल थे, मौसम ठीक था, विमान में कोई दिक्कत नहीं थी, टेक ऑफ भी बिल्कुल सामान्य तरीके से हुआ। फिर आया वो क्रिटिकल मोमेंट। दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर उड़ान भरने के मुश्किल से कुछ सेकंड हुए होंगे। विमान का EAFR मतलब जो एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर है, हाँ, जो सारा डेटा रिकॉर्ड करता है, सही, उसने दिखाया कि दोनों पायलटों के बीच में जो फ्यूल कट ऑफ स्विच थे वो एक साथ बिल्कुल एक ही पल में रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। एक साथ दोनों। और पायलट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ? CVR में तो कह सकते हैं पूरा कंफ्यूजन रिकॉर्ड हुआ। एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरा पायलट साफ मना कर देता है, मैंने नहीं किया। मतलब उन्हें भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। बाप रे, लेकिन उन्होंने फौरन स्विच वापस रन पे डाले होंगे। जी हाँ, फौरन स्विच वापस रन पे डाले गए। इंजन रिलाइट की प्रक्रिया जो FADEX सिस्टम कंट्रोल करता है वो शुरू भी हुई। EGT यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर वो बढ़ने भी लगा था। मतलब इंजन्स रिकवर हो रहे थे? हाँ, हो रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि विमान के पास ना तो उतनी ऊंचाई थी, ना ही उतना वक्त। डेटा ये बताता है कि शायद एक इंजन पूरी तरह चालू हो भी जाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। विमान को संभालने के लिए वो काफी नहीं था। और फिर मेडे कॉल के कुछ ही सेकंड बाद रिकॉर्डिंग बंद। हाँ, वो आखिरी पल सोचना भी मुश्किल है। और फिर आई जांच रिपोर्ट 1 महीने बाद, और वो भी बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। इससे तो सवाल और बढ़ गए होंगे। बिल्कुल, रिपोर्ट ने ये तो मान लिया कि हाँ, स्विच कट ऑफ हुए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों हुए। कोई मैकेनिकल दिक्कत थी, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर ग्लिच, या फिर पायलट एक्शन था जानबूझकर या गलती से। ये सवाल बस वहीं का वहीं रहा। और रिपोर्ट ने बाकी सारी आम वजह जैसे फ्यूल में मिलावट, मौसम की खराबी, बर्ड स्ट्राइक, पायलट की फिटनेस या तजुर्बा, वजन, ये सब खारिज कर दिया। हाँ, सब कुछ खारिज। तो सारा फोकस घूम फिरकर उन्हीं स्विच पर आ गया। और यहीं से 2 मुख्य थ्योरीज निकलती हैं, या तो पायलट एरर या फिर सिस्टम में कोई गड़बड़ी। पायलट एरर, क्योंकि CVR में वो कंफ्यूजन था, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी शायद उसी तरफ इशारा कर रही थीं। हाँ, कुछ पश्चिमी मीडिया का झुकाव उधर था। तो हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर AI-171 के साथ हुआ क्या था? क्या ये वाकई पायलट की एक भूल थी, या फिर एक अनदेखी की गई तकनीकी खामी जिसका अलार्म, वो FAA बुलेटिन, काफी पहले बज चुका था? यही $1 मिलियन सवाल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे जटिल हादसों में जहां इतने बड़े नाम और हित जुड़े हों, सच का सामने आना कितना मुश्किल हो सकता है। कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जांच निष्पक्ष हो, खासकर तब जब ध्यान संभावित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खामियों से हटकर शायद समझ से पहले ही पायलटों पर केंद्रित कर दिया जाए। बिल्कुल, ये घटना सिर्फ एक विमान हादसे की कहानी नहीं है। ये जटिल सिस्टम, जवाबदेही और सच सामने लाने की जद्दोजहद की भी कहानी।